सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचशील अकादमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 हिंदी की पुस्तक के पाठ 3 हिमालय की बेटियां के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक है नागार्जुन। हिमालय की बेटियां अर्थात नदियों के बारे में बताया गया है, जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आप पुस्तक में अपना ध्यान दीजिएगा। मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति ये प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर, और जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेखक नागार्जुन जी बताते हैं कि मैं जब दूर से नदियों को देखता था तो बहुत सी शांत और गंभीर नज़र आती थी, लेकिन जब मैंने हिमालय पर जाकर इन नदियों का असली रूप देखा तब मुझे लगा कि जैसे कुछ और रूप नज़र आया, और हिमालय से इनका तेज और इनका वेग इतना था कि देखते ही बनता था, और ज़मीन पे आकर समतल ज़मीन पर आकर ये नदियाँ बिल्कुल शांत रूप में लगती थी। तो लेखक नागार्जुन जी हमें नदियों के इस रूप के बारे में, दोनों रूप के बारे में बताते हैं। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना के भाव थे कि जो गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी मैदानों में उतरकर विशाल बड़ी हो जाती है, लेकिन जब मैंने हिमालय पर जाकर देखा तो एक धारा के रूप में प्रभावित होती है, लेकिन समतल मैदानों पर जाकर इनकी चौड़ाई, लंबाई सब बढ़ जाती है और इनका वेग भी धीरे नजर आता है। आगे देखिए, जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा अर्थात हिमालय पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो नागार्जुन जी वही बात बता रहे हैं कि जब हिमालय के कंधे पर जब चढ़ा तो मुझे इनका असली रूप, वास्तविक रूप नजर आया कि यही दुबली पतली गंगा जब हिमालय की चोटी से निकलती है तो एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है और कितनी बड़ी मैदानों में जाकर हो जाती है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है। हिमालय की धाराओं से निकलकर, हिमालय की चोटी पर से निकलकर ये कहाँ भागी जा रही है, इनको कौन उचित कर रहा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, महान पिता अर्थात हिमालय का प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, अर्थात इनका अंत कहाँ होगा जो अपने पिता हिमालय की गोद में से निकली जा रही है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधिकताएं, सरसब्ज उत्पुकताएं सा है इनका लीला निवेदन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है नदी, जब अटखेलियाँ खेलते खेलते नंगी पहाड़ियों को, छोटे छोटे पौधों को से भरी घाटियों पर, इन सब में कूदती फानती नदियाँ हिमालय से निकलती निकलती अपनी जगह बनाती चली जाती है और बहुत दूर दूर तक निकल जाती है। ऐसा नागार्जुन जी बताते हैं कि खेल खेल में ये नदियाँ बहुत दूर तक चली जाती है। आगे देखिए, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा वेल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती यादें याद करने का मौका मिल जाता है। ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, ये सारे पेड़ों वृक्ष के नाम हैं। यह इन्हें भी छूती हुई, इन्हें भी डुबोती हुई नदियाँ आगे निकल जाती हैं। हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, विदुद्धा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। हिमालय की सभी बेटियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। हिमालय के दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। जब ये बड़ी बड़ी नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र वास्तव में कुछ नहीं है। हिमालय ने अपनी हृदय की बूंदों से, नागार्जुन जी कहते हैं कि हृदय की बूंद, एक एक बूंद इकट्ठा करके न जाने कब से इनको इकट्ठा करके रखा होगा, जो आज महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती जा रही है। अर्थात ये हिमालय से निकली हुई छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों के रूप में दिखाई देती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, समतल मैदानों की बात हो रही है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। तो कैसे खेला करती है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां वहाँ कैसे होती होगी, कैसे इकट्ठी होती बड़ी बड़ी नदियाँ हिमालय की गोद में कैसे होती होगी, इतनी सारी नदियाँ
और ये वहाँ पर एक छोटी छोटी धारा के रूप में रहती है और हिमालय की चोटी से निकलती है, अर्थात हिमालय के हृदय से निकलती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, कालिदास ने जो अपने विरही यक्ष था उसने अपने मेघदूत अर्थात बादल से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। मेघदूत जो कालिदास के द्वारा लिखी हुई रचना है उसमें यह संदेश दिया जाता है मेघदूत अर्थात बादलों के द्वारा। काका कालेलकर जो कवि हैं उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। नदियों को क्या कहा है? लोक माता। नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां कहा है, लेकिन काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। नागार्जुन जी कहते हैं यह बेटियों के रूप में भी हम नदियों को मान सकते हैं और एक प्रेयसी के रूप में भी यह संदेश पहुंचाने के जरिए से भी हम इनको मान सकते हैं। तो सारे कवियों की नदियों को लेकर अलग अलग विचारधाराएं और अपनी अपनी भावनाएं हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। सब कोई माता कहता है, कोई बेटी कहता है, लेकिन एक और स्थान हम नदियों को दे सकते हैं, बहन का स्थान हम दे सकते हैं। और एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, अर्थात लेखक बताते हैं कि मेरी ऐसी भावना हुई थी कि मैं इनको बेटी के साथ साथ एक बहन का भी संज्ञा प्रदान करूं। किनको करूं? नदियों को करूं। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज नदी के किनारे बैठ गया था। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, घबराहट हो रही थी। दोपहर का समय था और पैर मैंने पानी के अंदर डाल दिए थे। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। उस जल ने इतना असर डाला, मन ताजा होकर गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अजरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाब हिमालय, चिंतिन पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्र तट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो नागार्जुन ने इस कविता के माध्यम से नदियों की महिमा का वर्णन किया है कि हे सतलज बहन, और उपाधि दे दी गई है सतलज बहन की उपाधि कि हे सतलज बहन तुम्हारी बहन हो और तुम्हारी जय हो, और तुम्हारे इस सुंदर मन से मेरे सारी टेंशन, सारी तबीयत ठीक हो जाती है। मैं तुम पे बलिहारी जाऊं। तुम बेटी है बाप हिमालय, और एक तुम बेटी भी हो, हिमालय की बेटी भी हो, और हिमालय चिंतित है लेकिन चुपचाप हिमालय है। प्रगति नटी के चित्रित पट पर अनुभव अद्भुत छाप हिमालय। और हिमालय पर्वत की बात बताते हैं लेखक कि प्रकृति के इस मनमोहक रूप में एक हमारा अद्भुत हिमालय भी खड़ा हुआ, जहाँ से तुम सब निकली हो। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इस प्रकार लेखक नागार्जुन ने नदियों के बारे में हमें बताया गया है। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने पुस्तक खरीद ली होगी। आप एक बार फिर से इस पाठ को पढ़िएगा, समझिएगा। अगले वीडियो में मैं इसी पाठ के हिमालय की बेटियों पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपको बताऊँगा।